नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत मासूम थी, जिसने सपनों के साथ शादी की, लेकिन किस्मत ने उससे उसकी खुशियां छीन ली। वह कम उम्र में ही विधवा बन गई। समाज ने उसे ताने दिए, लोगों ने उसे मनहूस कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन उसकी जिंदगी में फिर से प्यार आया और वही प्यार उसकी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी है सिया की। बड़ी बड़ी आंखों में सिर्फ सपने थे। वह अक्सर छत पर बैठकर आसमान को देखा करती थी और सोचती, एक दिन मेरी भी शादी होगी और मेरा भी अपना घर होगा। उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुराती, लेकिन दिल में सोचती, मेरी बेटी बहुत सीधी है, दुनिया इतनी सीधी नहीं। एक दिन सिया के घर एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था विवेक। वह शहर में बिजनेस करता था। घर वाले खुश थे क्योंकि रिश्ता अच्छा लग रहा था। सिया ने विवेक को बस एक बार देखा। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सिया शर्मा गई और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। शादी के पहले कुछ दिन सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे सिया को महसूस होने लगा कि विवेक थोड़ा अलग है। वो कभी कभी बहुत गुस्सा करता था, कभी बिना बात के चिल्ला देता। सिया सोचती, शायद काम का तनाव होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अभी और बड़ा तूफान आने वाला है। एक रात सिया ने देखा कि विवेक किसी से फोन पर झगड़ रहा है। फोन रखने के बाद वो बहुत परेशान लग रहा था। सिया ने पूछा, क्या हुआ? विवेक ने गुस्से में कहा, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं। उस दिन पहली बार सिया को डर लगा। कुछ दिनों बाद विवेक किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था। जाते समय उसने कहा, जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन उसी रात एक फोन आया। फोन सुनते ही सिया के हाथ कांपने लगे। विवेक की कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया था। जब तक सिया अस्पताल पहुंची, सब खत्म हो चुका था। विवेक की मौत के बाद सिया की दुनिया उजड़ गई। वो दिन रात रोती रहती। उसे समझ नहीं आता कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन असली दर्द अब शुरू होने वाला था। विवेक के जाने के बाद उसके घर वालों का व्यवहार बदल गया। जो लोग पहले सिया को बेटी कहते थे, अब वही लोग उसे बोझ समझने लगे। एक दिन उसकी सास ने कहा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, मेरे बेटे को खा गई। ये सुनकर सिया अंदर से टूट गई। एक रात सिया बहुत रो रही थी। तभी उसके ससुर ने कहा, अब तुम अपने मायके चली जाओ। सिया चुपचाप अपना सामान लेकर मायके लौट आई। उस दिन उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। कई महीनों बाद सिया ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी खुद संभालेगी। वो शहर चली गई और एक लाइब्रेरी में नौकरी करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात हुई आर्यन से। आर्यन अक्सर लाइब्रेरी में आता था। वो किताबें पढ़ता और सिया से हल्की फुल्की बातें करता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। सिया को लगता जैसे वो उसके दर्द को समझता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। आर्यन हमेशा सिया का हौसला बढ़ाता। वो कहता, जिंदगी खत्म नहीं होती, कभी कभी भगवान हमें दूसरा मौका देता है। एक दिन सिया को एक चौंकाने वाली बात पता चली। आर्यन दरअसल उसी कंपनी में काम करता था जहां विवेक का बिजनेस जुड़ा हुआ था, और उसे विवेक के बारे में कुछ राज पता थे। आर्यन ने बताया कि विवेक कुछ गलत लोगों के साथ पैसों का काम कर रहा था, और शायद उसका एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। ये सुनकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। समय के साथ सिया और आर्यन के बीच गहरा भरोसा बन गया। आर्यन ने कभी सिया के अतीत को लेकर उसे जज नहीं किया। एक दिन उसने कहा, अगर तुम चाहो तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। सिया ने बहुत सोचा, समाज का डर, लोगों की बातें, लेकिन आखिर उसने तय किया वो अपने दिल की सुनेगी। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। इस बार सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कहानी की सीख, जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर उम्मीद जिंदा है तो एक दिन नई सुबह जरूर आती है। कहानी की सीख, जिंदगी में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर उम्मीद जिंदा है तो एक दिन नई सुबह जरूर आती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुशी के थे।